महत्वपूर्ण पॉलिटिकल क्वेश्चन, पॉलिटिकल गतिविधि रही, उसको लेकर है। और आज के विषय की बात अगर करें तो आज का हमारा सवाल है, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्शन मोड और सख्ती का डोज। दरअसल इलेक्शन मोड में पूरी तरह से राजस्थान में कांग्रेस आ चुकी है और सख्ती के डोज की बात भी यहां पर कही गई है। और सवाल यह कि क्या चुनाव से पहले अब कांग्रेस असहमति रखने वालों को एकजुट रहने या अंजाम भुगतने का संदेश दे रही है। दरअसल विधायकों से 1-to-1 संवाद के बीच प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के साथ ही सरकार का संदेश भी कुछ ऐसा ही संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का यह 3 दिवसीय 1-to-1 संवाद हुआ। आज जयपुर और बीकानेर संभागों के कांग्रेस विधायकों से 1-to-1 संवाद हुआ और इससे पहले प्रभारी सुखजिंदर रंधावा अनुशासनहीनता पर सख्त संदेश दे ही चुके हैं, बार बार दिया है। रंधावा ने कहा कि कितना ही बड़ा कोई क्यों ना हो, उसे बख्शेंगे नहीं, पार्टी सबसे ऊपर होती है और इसीलिए पार्टी विरोधी नेता गलतफहमी निकाल दें। वहीं बीजेपी ने अब तंज कसा है। बीजेपी विधायक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि अपनी अपनी ढपलियां, अपने अपने राग रंधावा जी दे रहे हैं, सबको खूब जवाब आ जाएगा, देखना जयपुर में पंजाब आ जाएगा। सवाल उठता है कि सख्ती से ही क्या सफलता मिलेगी कांग्रेस को? क्या असहमति के दरवाजे अब बंद हो गए हैं? और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, पड़ताल करेंगे। पहले इस छोटी सी रिपोर्ट को देखते हैं। कांग्रेस का मंथन, विधायकों से हुआ 1-to-1 संवाद। प्रभारी रंधावा ने दिया अनुशासनहीनता पर सख्त संदेश। कोई कांग्रेस से ऊपर नहीं है, लीडर है तो कांग्रेस की वजह से है और कांग्रेस के नीचे उनको काम करना पड़ेगा, सभी लीडर। रंधावा बोले कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, बख्शेंगे नहीं। मैंने तो जो जितने बैठे थे, मैंने एक को कहा नहीं, मैंने स्टेज के ऊपर जो मेरे सामने बैठे थे मैंने कहा कि ये जो बैठे हैं ये सभी कांग्रेस के नीचे हैं, जो ऊपर नहीं है। हरीश मीणा ने कहा विरोध करने वालों से सहजता से बात करके हल संभव। हमको ये ध्यान रखना चाहिए, हर किसी का भावनाओं की कदर करनी चाहिए, जो 3 लोग साथ दें उनका साथ लेना चाहिए और विरोधी भी कोई हमारा विरोध भी करे उससे बैठ के तसल्ली से बात करनी चाहिए। बीजेपी का तंज, आ जाएगा जयपुर में पंजाब। रंधावाजी दे रहे सबको खूब जवाब, लगता है आ जाएगा जयपुर में पंजाब। 1-to-1 संवाद से पूरा होगा मकसद। इलेक्शन मोड, सख्ती का डोज। तो इन 3 दिनों के 1-to-1 संवाद में, फीडबैक संवाद में, जिसमें फीडबैक ली भी गई, फीडबैक दी भी गई, क्या कुछ हासिल पार्टी ने किया है, इस पर चर्चा करेंगे। और जो अनुशासनहीनता पर कार्रवाई की बात हो रही है उस पर अमल होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब होगा, ये तमाम ऐसे सवाल जिन पर आज चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ बात बीजेपी की भी करेंगे, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि हसीन सपने मुंगेरी लाल के देख रहे हैं, लेकिन बीजेपी से भी ये जानना जरूरी है कि अगर उनकी तैयारी कुछ चल रही है, वो आपको हसीन सपने दिखाई दे रहे हैं, तो फिर आप क्या सपने देख रहे हैं? 4-5 महत्वपूर्ण सवाल आज के हैं, एक एक करके बात करते हैं। सवाल पहला यह कि मंथन में कितना अमृत और कितना विष निकला है? अमृत ही निकला है, सब कुछ अच्छा ही, या फिर विष भी? और अगर विष है तो इस विष को कौन पिएगा? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह कि सख्ती से ही क्या सफलता मिलेगी, क्योंकि अनुशासनहीनता की बात की जा रही है, सख्ती की बात की जा रही है। तीसरे सवाल की बात करते हैं, असहमति के लिए क्या दरवाजे बंद कर दिए गए हैं? क्या मिल बैठकर अब बातचीत का के जरिए हल निकालने का कोई रास्ता नहीं है? इस पर भी बात करेंगे। और यह भी बात होगी, सवाल यह भी है कि कांग्रेस का मंथन बीजेपी के लिए क्या टेंशन है? वैसे भले ही बीजेपी ऊपरी तौर पर कुछ ना कह रही हो, तो चौथा सवाल यह भी बनता है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, 2 मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनका तारुफ कराते हैं, परिचय कराते हैं। पंकज मेहता जी कांग्रेस के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत पंकज मेहता जी आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और एसपी मित्तल साहब भी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहला और महत्वपूर्ण सवाल यहां पर कांग्रेस नेता पंकज मेहता जी आप ही से बनता है कि 3 दिन की ये प्रयोगशाला में जो 1-to-1 फीडबैक ली और दी गई हैं, इसमें क्या प्रयोगशाला में कोई फॉर्मूला निकल कर आया जीत का 2023 के विधानसभा चुनाव में? कुछ फॉर्मूला आया समझ में?
पंकज जी, आवाज मिल रही है मेरी आपको? उम्मीद करता हूं। आवाज नहीं आ रही। हाँ, आवाज आ रही है पंकज जी आपको? आवाज नहीं आ रही। पंकज जी, मेरा सवाल यह है, अगर आप सुन पा रहे हो। अब आइए। हाँ, तो सवाल यह है कि हाँ? आवाज जिस तरह से अब आपको आई है, क्या इसी तरह से जीत का फॉर्मूला भी कांग्रेस के हाथ अब आ गया है? जीत का फॉर्मूला हाथ लग गया है क्या? फार्मूला की बात नहीं है। कांग्रेस हमेशा अपनी प्रक्रिया के अनुसार काम करती है। माननीय रंधावा साहब ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा है। पार्टी सर्वोपरि है, संगठन सर्वोपरि है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, पार्टी महत्वपूर्ण है। और जो मंथन हुआ है विधायकों से, उससे बहुत ही उत्साह का वातावरण है। अधिकांशतः, और ये मैं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, सर्वसम्मत विधायकों ने ये दोहराया है कि हमारी सरकार अच्छे काम कर रही है, हमारे सरकार की अच्छी योजनाएं हैं, हमारे सरकार की अच्छे प्रभावी कार्यक्रम है, विकास के नए सोपान तय किए हैं, जनता का दिल जीता है। और इसलिए पुनः कांग्रेस सत्ता में आ रही है। और जिससे भाजपा में घबराहट है, भाजपा जिस तरह की बात कर रही है उसमें कोई दम नहीं है। जनता का दिल जीता है, लेकिन अपनों का भी दिल जीत पाए क्या? बिल्कुल 100% कांग्रेस एकजुट है। कांग्रेस में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो सामने है भाजपा में। 7-7, 8-8, 9-9 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। किस तरह का व्यवहार अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ हो रहा है? आपके यहां कितने दावेदार हैं? जानते हैं किस तरह के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, किस तरह से आपके यहां कितने दावेदार हैं? अध्यक्ष सतीश पूनिया जी को नेता उपनेता बनाकर किस तरह से बेइज्जत किया गया है। आपके यहां कितने दावेदार हैं? तीसरी बार पूछ रहा हूं सवाल आपसे। हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, वही चेहरा है। उन्हीं की योजनाओं पर चुनाव लड़ा जाएगा, उन्हीं के कार्यक्रमों पर चुनाव लड़ा जाएगा। उनका जो प्रभावी कार्यकाल रहा है उसको आधार बनाकर चुनाव लड़ेंगे, चुनाव के मैदान में जाएंगे। जो योजनाएं हैं। पंकज मेहता जी, मुझे एक चीज ये बताइए कि इन 3 दिनों के मंथन में कांग्रेस के इस कार्यक्रम में जो विधायक नहीं आए, क्या पार्टी कुछ विचार कर रही है? उनसे पूछेगी भाई आप क्यों नहीं आए? क्या सवाल किया गया? और अगर कोई वाजिब जवाब नहीं मिलता है तो फिर क्या करेंगे? 100% उपस्थिति संभव नहीं है। किसी न किसी कोई कार्य पहले से अगर कार्यक्रम दिया होता है तो मजबूरन नहीं भी आ सकते हैं। इसको अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। जयपुर में ये 1-to-1 संवाद 3 दिन चल रहा था और जयपुर में ही आपकी पार्टी के एक विधायक जो राम प्रसाद शर्मा हैं, उनके पीड़ित परिवारजनों से मिलने के लिए गए। तो अगर वो वहां पर हैं, आ रहे हैं और जयपुर के 1-to-1 संवाद में नहीं आ रहे हैं, कह रहे हैं ठीक है, समझा जा सकता है कि वो अनुपस्थित क्यों रहे, कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन इस कारण को क्या समझेंगे कि उसी जिले में मौजूद, उसी जगह मौजूद जहां ये संवाद हो रहा था और वो नहीं आए? अब आप ये कहेंगे कि उनकी बारी तो 2 दिन पहले थी, अगर ठीक है 2 दिन पहले नहीं आ पाए, आ जाते, इसलिए नहीं आए। और उन्होंने कारण बता दिया होगा प्रभारी जी को। प्रभारी जी ने स्पष्ट कहा है कोई व्यक्ति पार्टी से ऊपर नहीं है, पार्टी सर्वोपरि है। बाबूलाल धायल हमारे न्यूज 18 राजस्थान के संवाददाता और लगातार तमाम बीट्स और विशेष तौर पर बीजेपी की हर गतिविधि पर, अंदर की खबर पर उनकी नजर रहती है और बाहर जो निकलकर सामने आता है वो तो लगातार आप तक पहुंचाते ही हैं। वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज हमने बाबूलाल निमंत्रण तो दिया था बीजेपी से, कोई आते, किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, लेकिन आपसे समझना और जानना चाहेंगे इन 3 दिनों में हासिल क्या किया कांग्रेस ने, और साथ ही साथ क्या जो संदेश देने की
इच्छा थी वो संदेश देने में कामयाब होती हुई राजस्थान कांग्रेस दिखाई देती है इन 3 दिनों के अंदर आला कमान को और प्रदेश के तमाम टिकट के दावेदारों को जो कांग्रेस से चाहते हैं। कांग्रेस कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है। बीजेपी का कार्डर नीचे से लेकर ऊपर तक काम करता है, ऊपर से संदेश आता है तो निचले स्तर का जो कार्यकर्ता होता है वहां तक सीधी उनकी कनेक्टिविटी है। कांग्रेस यहीं पर मात खाती है। तो कांग्रेस को लगता है कि अब बहुत वक्त नहीं है चुनाव में, तो वो कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना चाहते हैं। और कार्यकर्ता कंफ्यूज है इस वक्त भी कांग्रेस का कि पायलट चले जाते हैं तो फिर क्या स्थिति होगी, लीड कौन करेगा, उनका जो विधायक है उसके खिलाफ आक्रोश है, तो कितने लोगों को टिकट कटेंगे। तो जनसंवाद जो विधायकों के साथ संवाद हुआ 1 to 1, उसमें प्रदेश के प्रभारी ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और गोविंद सिंह डोटासरा ने ये जानने की कोशिश की है। जो प्रोफॉर्मा दिया गया था उसमें जो सवाल थे उनके जरिए वो जानना चाहते थे कि जो विधायक है वो फील्ड में एक्टिव कितना है, उसकी पकड़ कितनी है ग्रास रूट पर, और उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात उसी से पूछी गई है कि जनता किन मुद्दों को लेकर के सरकार के खिलाफ है और आप अपने आप को नंबर कितने देते हैं। तो उन चेहरों की तलाश पार्टी कर रही है इस वक्त कांग्रेस पार्टी। जिन विधायकों के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है तो वो चेहरों को वो तलाश रही कि किन किन विधायकों के टिकट काटे जाने बहुत जरूरी है। क्योंकि जनता में अगर आप बात करते हैं तो अशोक गहलोत का ज्यादा विरोध नहीं है, भले ही पायलट कैंप से उनकी अदावत है, लड़ाई झगड़े रोज चलते रहते हैं, विधायकों के बयान आते रहते हैं, लेकिन जनता के बीच में जाते हैं तो कितनी इसको सहज रूप में देखें। कोई विधायक या किसी भी व्यक्ति से आप उसके काम के बारे में पूछेंगे कि आप कैसा काम करते हैं, वो ये बताएगा थोड़ी अपनी कमी। कभी कौन स्वीकार करता है? और अगर वो अपनी तमाम अच्छी चीजों को रखता है और फिर बाद में आगे जाकर उसका टिकट कट जाता है तो फिर ये बैकफायर भी कर सकता है। तो इसका भी अंदेशा होगा। तो होता ही है, अंदेशा तो पार्टी को है कि अगर इस विधायक का टिकट काटा जाएगा तो फिर ये कहीं बगावत तो नहीं कर देगा, दूसरी पार्टी में तो नहीं चला जाएगा। तो पार्टी तमाम तरह के ऑप्शंस का पूरा ख्याल रखती है। और देखिए, जब तक विधायक के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है तो सरकार का बनना बहुत मुश्किल होता है। अशोक गहलोत इस बात को भली भांति जानते हैं, इसलिए अब वो जिताऊ चेहरों की तलाश में लगे हैं। परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि कौन सा विधायक जनता के बीच में कितना सक्रिय है, जनता उससे कितना प्यार कर रही है, क्या वो फिर से जीत करके और मुझे मुख्यमंत्री बना सकता है, कांग्रेस को बहुमत में ला सकता है। तो इसी की पड़ताल अभी चल रही है 1 to 1 संवाद में, और इसी को भांपने के लिए, जांचने के लिए और कार्यकर्ताओं में भरोसा पैदा करने के लिए सुखजिंदर रंधावा ने होमवर्क तो किया ही है। साथ ही कितने लोग जो जिताऊ हो सकते हैं उनको किस तरह एडजस्ट किया जाए, रिशफलिंग पे भी चर्चा थमी नहीं है। ऐसे कई लोग जो सत्ता का स्वाद नहीं चख पाए लेकिन पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, जो विधायक हैं ऐसे, तो उनको किस तरह से फिर से एडजस्ट करके उनको जिता करके वापस लाया जाए। तो इस पर भी एक्सरसाइज चल रही कांग्रेस पार्टी में। एसपी मित्तल साहब को भी मैं बात करना चाहूंगा। एसपी मित्तल साहब, ये बताएं कि जो चिंतन मंथन हुआ कांग्रेस का, इससे क्या कुछ हासिल कांग्रेस ने किया है? जो एकजुटता चाहे मुख्यमंत्री या प्रभारी कांग्रेस के या फिर पीसीसी अध्यक्ष ने दिखाई, इससे जो संदेश देने की कोशिश, उसमें किस हद तक कामयाब हुए हैं वो? और बीजेपी के खेमे में इस 3 दिन के मंथन को लेकर किस तरह के सवाल और गहमागहमी है? मित्तल साहब, 3 दिन का जो कार्यक्रम कांग्रेस का हुआ, इसको 1 to 1 क्या नाम से कहा जा रहा है, उसका मंथन कहा जा रहा है, इसमें बीच में क्या नाम से पदाधिकारियों से एक सम्मेलन भी हुआ। मेरा ऐसा मानना है कि ये 3 दिन की जो कवायद कांग्रेस की रही है, ये सचिन पायलट का विरोध और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में जो विधायकों को एकत्रित करना, वो मुझे लगता है इसका उद्देश्य कुल मिला के ये रहा है। अब कांग्रेस ने खासतौर से जो सुखविंदर सिंह रंधावा है, उन्होंने ये बात कर दी है कि जो हमने पायलट का विरोध भी कर दिया है और जो अशोक गहलोत का जो समर्थन किया जाना चाहिए वो किया गया। और राष्ट्र जो कांग्रेस का हाईकमान है उसके सामने फिलहाल ये साबित कर दिया गया है कि राजस्थान में अशोक गहलोत जो है उन्हें ही संगठन और कांग्रेस सरकार में समर्थन प्राप्त है और किसी नेता की फिलहाल गुंजाइश नहीं है। हम देख रहे हैं कि लगातार 3 दिन से सचिन पायलट की जो गतिविधियां हैं कि वो जयपुर में होने के बाद भी इस मंथन के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। और आज सचिन पायलट ने क्या करा कि जो राम प्रसाद मीणा के सुसाइड के मामले में सरकार कटघरे में खड़ी हुई है, उस राम प्रसाद मीणा के वो घर चले गए, उनके परिजनों से मिले और ये कहा कि इसको न्याय मिलना चाहिए।
इससे आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब जो कांग्रेस है वो शायद क्या नाम से सचिन पायलट के उसके नहीं रहेगी रास्ते में, और सचिन पायलट अब अपना अलग से कोई रास्ता चुनेंगे, और जो कांग्रेस की कमान है वो पूरी तरह से अशोक गहलोत साहब के हाथ में होगी। और जो 3 दिन का मंथन हुआ उसको कुल मिला के निष्कर्ष यही है कि राजस्थान में अब क्या नाम से सचिन पायलट की भूमिका कांग्रेस में नहीं और अशोक गहलोत साहब की सर्वोच्च भूमिका होगी। लेकिन इन 3 दिनों के अंदर आप देखो कि 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हुई है। इसमें प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान आया, जिन्होंने कहा कि सचिन पायलट ने 11 अप्रैल को जो अनशन किया था, मैं उसका समर्थन करता हूं। इसमें रघु शर्मा का बयान आया, जो क्या नाम से पूर्व चिकित्सा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि क्या नाम से राजस्थान में कांग्रेस को जीतने के लिए पायलट का समर्थन जरूरी है। इसी दौरान रामनारायण मीणा जो कांग्रेस के 6 बार के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि क्या नाम से कई मंत्री सिर से लेके पैर तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। तो ये सारी चीजें हैं, मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं। और बहुत अच्छे तरीके से आपने इन 3 दिनों के इस कार्यशाला का यहाँ पर विस्तार से जानकारी दी और एनालाइज किया। पंकज जोशी भी हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी के नेता मौजूद हैं। ये बताएं पंकज जी, आपके नेता पार्टी के ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जयपुर में पंजाब बन जाएगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं? ये बार बार यही बात है कि भाई जो कुछ हो रहा है कांग्रेस कर तो रही है, कम से कम कुछ कांग्रेस तैयारी के मूड में, इलेक्शन के मूड में नजर तो आ रही है, और जहां भी कोई विरोधाभास नजर आ रहा है, कोई भी अनुशासनहीनता नजर आ रही है, तो पार्टी प्रभारी सख्ती का संदेश तो दे रहे हैं। लेकिन आपके यहां तो कुछ पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है। देखिए रविंद्र सिंह जी, मैं आपको 2 बड़ी बातें बताता हूं। आपने आज तक कभी जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी हैं, उन्होंने जो चीज कहा वो केवल और केवल वो कहा जो बेसिकली जो है केंद्र का नेतृत्व और यहां का नेतृत्व दोनों को जो है बातें थी वो क्लियर कट कही और वो बात जो है सत्य होती नजर आई। लेकिन आपने पहली बार ऐसा प्रभारी देखा होगा कि इससे पहले प्रभारी जो थे उसमें खुद जो अभी नेशनल अध्यक्ष हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको जो है उन्होंने जो है धता बता करके 92 विधायक अलग हुए और उसके बाद जो वो यहां कह के गए वो सब उल्टा हो गया। जो उन्होंने उनके खुद के जो नेता हैं राहुल गांधी, जो उन्होंने कहा उनकी बात को उल्टा कर दिया। तो यहां ये नहीं पता चल रहा कि कौन जो है, और बड़ी अजीब बात है, नहीं तो आपके यहां पर भी तो कहा गया था ना कि सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, आपके यहां नहीं हुआ क्या? नहीं देखिए, नहीं देखिए, मैंने नहीं देखिए कभी, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि नेतृत्व, देखिए सतीश पूनिया जी, उन्होंने कहा था कि सतीश पूनिया जी जो है मतलब उनके अध्यक्ष रहते ही चुनाव होगा, वो अध्यक्ष बने रहेंगे। देखिए मैं कह रहा हूं, नहीं मैं बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं, हमने लगातार ये कहा, हमारे प्रदेश प्रभारी ने कहा कि हम कमल के चुनाव के ऊपर चिन्ह पे जो है चुनाव लड़ेंगे। हमने कभी नहीं कहा, आज तक नहीं कहा, जब पहला दिन था उससे लेकर के आज तक कहा। और हम जो है चेहरा जो होगा वो केवल और केवल राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा चेहरा होगा, जिसके ऊपर चुनाव पहले दिन से कहते आ रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं, और हर एक चुनाव के अंदर हमने कहा। फिर बात आई है, आप देखिए कि रंधावा जी की, रंधावा जी ने पहले कुछ कहा कि मैं ये कार्रवाई नहीं होगी, ये काम होगा, उसके बाद वो खुद पलटी खा गए। इसके बाद यहां पर आए तो फिर पलटी खा गए। और इससे पहले यही नहीं, रंधावा जी से पहले जो माखन साहब की हालात देखी वो आप लोगों ने देखी। तो ये प्रदेश पूरा देख चुका है कि किस तरीके के हालात बने। और रविंद्र जी, मैं सबसे बड़ी बात बताता हूं, 2013 के अंदर मैं इसी चैनल पर था, और आप याद करिए 2013 में जो सिरोही से विधायक आते थे, उन्होंने यही चैनल पे कहा था, मेरे साहब ने जो कहा था कि हम 125 सीट जीत करके वापस जो है अशोक गहलोत जी को जो है मुख्यमंत्री बनाएंगे। और वो जो है मुख्यमंत्री तो छोड़िए, हालात ये हुए कि उनका जब टाइम आया तो उनका खुद का टिकट कटता हुआ नजर आया, और टिकट कटने के बाद निरंजन पोद्दार जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था ये कि क्या ये जो कवायद कांग्रेस की है उसमें जो कोशिश यहां पर दिखाई देती है प्रदेश नेतृत्व की, क्या इलेक्शन के लिए एक लॉन्च पैड तैयार कर लिया है? क्या जांच परख ली है कि हमारे कौन से हथियार, कौन से अस्त्र शस्त्र होंगे और किस गोली बारूद के बिना हम अपने काम को अंजाम दे सकते हैं, उनकी हमें जरूरत नहीं है? क्या ये लॉन्च पैड माना जाए एक तरह से आगामी चुनाव के मद्देनजर, टेक ऑफ करने से पहले का? देखिए रविंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय राजस्थान कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो वहां पे लॉन्च पैड से ज्यादा सबसे पहले इनको रिपेयरिंग की आवश्यकता थी। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 1.5-2 वर्षों के अंदर राजस्थान कांग्रेस के अंदर जो भूचाल रहा है, उठा पटक रही है, बार बार आपको मैं बताऊं, कभी अशोक गहलोत जी अपने तेवर दिखा रहे थे, कभी सचिन पायलट जी तेवर दिखा रहे थे। उसके अंदर तमाम जो बीच में जो घटनाक्रम हुए, चाहे मानेसर कांड से लेकर के जो ऑब्जर्वर आए वो, और उसके बाद में सचिन जी के द्वारा अनशन, और ये तमाम जो घटनाएं हुई, इनसे जिस तरीके से कांग्रेस की वहां छिछाले दर हुई, और वहां पे जिस तरीके से एक आप ये मान के चलिए ये कयास लगाने लगे, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है इन सब चीज की एक रिपेयरिंग का ये एक प्रयास किया जा रहा है। और आज जिस तरीके से कांग्रेस राजस्थान के अंदर दिख रही है, तो आपको मैं एक चीज और बता दूं, ऐसा नहीं है कि
केंद्रीय आलाकमान अशोक गहलोत जी से बहुत संतुष्ट होगा या बहुत खुश होगा, लेकिन केंद्रीय आलाकमान की मजबूरी ये हो गई है, क्योंकि उनको अशोक गहलोत जी के साथ खड़ा होना उनकी मजबूरी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज अशोक गहलोत जी राजस्थान कांग्रेस के अंदर आलाकमान से बड़े नजर आ रहे हैं और आलाकमान को इस चीज का पता है कि अशोक गहलोत जी की बाजीगिरी के आगे आलाकमान पहले भी पस्त हुआ था और आगे भी उनको पता है। अब पंकज मेहता जी, इस पर एक रिएक्शन आपसे लूंगा और साथ ही साथ आपसे यह सवाल भी लूंगा। रिपेयरिंग की यहां पर निरंजन जी ने बात की, क्या इस पर भी मंथन हुआ कि आप ही के पार्टी के विधायक कहते हैं कि चोटी से लेकर नाखून तक पार्टी में भ्रष्टाचार से लोग डूबे हुए हैं? क्या इस पर भी चर्चा हुई? क्या यह सूट नहीं करता टॉपिक, इसलिए इसको साइड कर दिया? पंकज मेहता जी, पंकज मेहता जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ बोलिए। सवाल आपसे है मेरा ये कि जो रिपेयरिंग की बात यहां पर निरंजन पोद्दार जी ने कही कि रिपेयरिंग पहले बहुत जरूरी है कांग्रेस की, तो इस पर तो आप जवाब देंगे ही, मैं जानता हूं, लेकिन साथ ही साथ इस पर भी आपसे जवाब चाहिए कि आपकी पार्टी के विधायक इन 3 दिनों की कार्यशाला में ये कहते हैं कि चोटी से लेकर नाखून तक आकंठ डूबे हैं भ्रष्टाचार में पार्टी के नेता, मंत्री, विधायक। इस पर गौर फरमाया क्या? दोबारा रिपीट करें आप, आवाज नहीं आ रही आपकी। सवाल यह है कि पार्टी को रिपेयरिंग की जरूरत है, पार्टी को सुधार की जरूरत है। आवाज नहीं आ रही आप। ठीक है, चलिए, मुझे लग रहा है दिक्कत है। मैं यहां पर अपने अगले मेहमान की तरफ रुख करता हूं। एसपी मित्तल साहब, यहां आज एक महत्वपूर्ण बयान सामने आया क्योंकि अब अगला पड़ाव जो है 24 अप्रैल से महंगाई राहत शिविर के जरिए अपने सरकार के कामकाज को आगे तक ले जाने की बात है और जन जन तक, राजस्थान के एक एक व्यक्ति तक बात ये पहुंचे और वो उसका फायदा उठाएं। इस कवायद को आप कैसे देखते हैं? और आज इस पर सीधा हमला किया है पूर्व मुख्यमंत्री ने, कहा है कि यह महंगाई राहत शिविर नहीं, भ्रष्टाचार राहत शिविर है। एसपी मित्तल साहब, देखिए रविंद्र, जो मुख्यमंत्री जी है उनका जो महंगाई राहत शिविर की जो है वो पूरी तरह पॉलिटिकल है। आप देखिए कि जो उसके अंदर जितने भी राजस्थान के लोग हैं, करीब करीब सबको जाके अपना जो से मुख्यमंत्री जो कार्ड बनना है उनका, वो कार्ड उनका बनेगा। और उसमें क्या पूछा गया है? उसमें यह पूछा गया है कि क्या आपके यहाँ बिजली का कनेक्शन है, क्या आपको क्या नाम से बिजली के अंदर सब्सिडी मिलती है, क्या आप चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना का क्या नाम से लाभार्थी हैं। ये सारे सवाल ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि राजस्थान की प्रत्येक जनता के लिए क्या नाम से कहीं ना कहीं क्या नाम से वो उसका लाभार्थी है। अब आपने ये संदेश दिया है कि जो महंगाई राहत शिविर है, अब महंगाई का मुद्दा स्वाभाविक है कि केंद्र सरकार के खिलाफ है, तो मुख्यमंत्री जी अपने जो सरकारी योजनाएं हैं उनको लेकर ये दिखाना चाहते हैं कि साहब ये जो है वो केंद्र सरकार। पंकज जोशी, क्या काट है बीजेपी के पास इस महंगाई राहत शिविर के जरिए जो कि एक एक जन को टच करने की कोशिश है, कवायद है? जल्दी बोले, समय कम है जोशी जी। मैं बता रहा हूं, मुख्यमंत्री जी यदि आप सुन रहे हैं तो आप अपने संस्थानों का भुगतान करिए। रिडकॉर जैसी संस्था का अकाउंट जो है टेक्निकली जो है राइट ऑफ हो रहा है, बेडेट्स हो रहा है। सरकार का अकाउंट जो है रिडकॉर अकाउंट बेडेट्स है। 200 करोड़ रुपए से जो है आप भुगतान नहीं कर पाए हैं और 200 करोड़ रुपए से जो है सरकार का अकाउंट जो है बेडेट्स है, जिसके ऊपर लिखा गया है कि राजस्थान सरकार की कंगाली हालत है। मुझे बताइए कि किस राहत में बात करेंगे, किस चीज से बिजली देंगे? बिजली का 1 लाख रुपए से ऊपर का जो है ये है। राहत किस बात की है? बिजली आ नहीं रही है, जो है लोगों को सुविधाएं है नहीं, और आप कह रहे हैं कि राहत के। मुझे बताइए कि क्या भ्रष्टाचार की पूरी जर्नी आज किसी जो पोद्दार साहब से एक लास्ट कमेंट, क्या राहत शिविर का जो अब कार्यक्रम शुरू 24 तारीख से होने वाला है उसके आगाज को किस रूप में देखते हैं? कितना ये प्रभावी हो सकता है, गेम चेंजर साबित हो सकता है क्या ये? पोद्दार साहब, बहुत शॉर्ट कमेंट। जन जन में बहुत सारी योजनाएं होती हैं, लेकिन वो धरातल के ऊपर कितना प्रभावशाली होती हैं ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। सारी चीजें हमने देखी हुई हैं और जब तक कोई चीज अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचती है तो मेरे हिसाब से उसका चुनावी। लास्ट में पंकज मेहता जी बोलना चाह रहे हैं। पंकज जी आप बोल लीजिए क्योंकि आप तक आवाज नहीं मौजूद। लास्ट में जल्दी से आप बोल दीजिए, अपनी बात कुछ रखना चाह रहे हैं पंकज मेहता। महंगाई राहत शिविर बहुत ही उपयोगी है, लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। लोगों को राहत मिलेगी जिसकी सख्त आवश्यकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मेहमानों का। और आज का जो सवाल था कि जो 1-to-1 की कवायद थी उसके जरिए क्या कुछ बदलाव आता हुआ नजर आएगा, मददगार साबित होगा ये कांग्रेस के लिए? तो कंफ्यूजिंग या कहें कि मिला जुला 59 हां
और ना 41%, 41% इसको ना कह रहे हैं। फिलहाल प्राइम डिबेट में आज इतना ही। सभी मेहमानों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।